संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हर युग में सच्चाई की आवाज़ उठाई गई है। हर युग में महापुरुष आए हैं और सत्य की आवाज़ दी, सत्य को बताने की कोशिश की। पर साथ संगत जी, हिस्से में कुछ ही लोगों का आया। सब लोग नहीं जान पाए, सत्य को अपना नहीं पाए। साथ संगत जी, ये कलयुग की बात ही नहीं, अगर सतयुग में देखा जाए तो प्रहलाद का नाम आता है। सतयुग में और लोग भी तो होंगे, पर साथ संगत जी, ये सत्य हिस्सा में प्रसाद रूप में केवल प्रहलाद जी को ही मिला। प्रहलाद जी के परिवार में भी तो और सारे लोग थे, और देश में तो होगा, सब उनके गांव में होंगे। पर साथ संगत जी, सत्य को केवल प्रहलाद जी ने ही अपनाया। प्रहलाद जी ही इस सत्य को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, आवाज़ दिया। साथ संगत जी, ऐसे ही अगर देखा जाए त्रेता में, तो त्रेता में कुछ ही लोग जो है इस प्रसाद के हकदार बने, इस सत्य की जानकारी हासिल की। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान राम जो है सत्य की जानकारी करके सबकी आत्मा के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, साथ संगत जी, ये कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितने जो है कितने लोगों का कल्याण के लिए 14 वर्ष जो है बन जाना पड़ा। ये तो बीच बीच में एक माता के कई का लोग उदाहरण देते हैं कि ये वनवास, ये सब तो एक बहाना होता है। ये कि इनके साथ क्या करना है, ये सब तो साथ संगत जी एक सफ़र का सब घटना है। सब जो है सत्य के आवाज़ को देने के लिए ये बीच बीच में जो आता है उदाहरण की सत्संग जी, अगर सत्य असत्य दो नहीं होता तो फिर सत्य की पहचान कैसे होती। अगर राम और रावण दोनों नहीं बनते तो फिर राम को कैसे पहचाना जाता। तो राम को पहचानने के लिए तो रावण को रखना ज़रूरी है। साथ संगत जी, अगर ये माता के कई नहीं होती, तो अगर वरदान नहीं मांगती तो भगवान राम वन क्यों जाते, कौन सा बहाना लगा कर जाते वन में। साथ संगत जी, इस तरह से ये इतिहास हम दोहराते रहते हैं, तो हमको दोहराने से क्या मिलता है। आज देखें, इस जीवन में देखें कि कोई महापुरुष है, द्वापर में भी कुछ ही लोग जाने, कुछ ही लोग जाने। विभीषण देखिए त्रेता में भगवान राम के शरण में आकर के अब उस देश का राजा बने। और एक भक्त हनुमान जी का नाम आता है, केवल हनुमान जी ही क्यों भक्त बने, और लोग भी तो भगवान के साथ थे, वो भक्त क्यों नहीं बन पाए, विभीषण क्यों नहीं भक्त बन पाए। साथ संगत जी, ये तो मन की अवस्था होती है कि किस अवस्था से भगवान को हम याद कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं। ये अंतर्जामी मन के अंदर बैठ करके वो सब इस शरीर से करवा लेता है। तो ये जो है हनुमान जी के हृदय में राम जी बस करके अपने चरणों में लगा लिए। हर पल जो है जय श्री राम करके इनका ही भजन करते और इनका ही कार्य करते। हनुमान जी के पास कोई और अपना कार्य अब नहीं बचा। जो कार्य है सिर्फ श्री राम जी के आदेश का ही पालन करना। तो श्री राम जी का आदेश का पालन करना, ये राम जी का ही कृपा है, जो उनके हृदय में बस करके, हनुमान जी के हृदय में बस करके ये सारे कार्य कर रहे हैं। ये संसार देख रहा है कि कर रहे हैं हनुमान जी, पर बसा कौन है इसमें। तो जो हम आत्मा कहते हैं, ये इस हृदय में श्री राम जी का
वास हो गया है। श्री राम जी विराजमान हैं और सारे कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी के माध्यम से एक शिक्षा मिलती है भक्त की, कि हनुमान जी किस तरह से भक्ति कर रहे हैं। वहीं पे देखिए, और तो साथ में रहते हैं भगवान राम के। विभीषण जी भी तो अपने भाई का त्याग करके इनके चरणों में आ गए, अपने भाई का वध कराए भेद बता करके। तो ये भक्त तो नहीं बने ना, ये तो इनको तो लंका का राजा बनाया गया, इनको राजपाट चलाने के लिए गद्दी मिला। साथ संगत जी, ये हमारा भाव इसी तरह जब हम हमारे मन के अंदर इस संसारिक भौतिक पदार्थों के लिए या संसारिक सुख के लिए जब हमारे अंदर भाव होता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उस तरह का उसको सुख समृद्धि देता है। और जिसके मन में केवल परमात्मा के लिए ही भाव होता है, कि एक आता है गाना ना, कि मांगो भी तो क्या मांगो तुम्हारे सिवा, देखूं भी तो क्या देखूं तुम्हारे सिवा, सोचूं भी तो क्या सोचूं तुम्हारे सिवा, सिर्फ तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। ये तो बात तब कही जा सकती जब सब में हम इनको महसूस कर रहे हैं, सब में हम देख रहे हैं परमात्मा को, तब कह सकते हैं ना कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हर शय में, हर जगह तेरा ही तो ये जलवा है, तेरा ही तो, तू ही तो कर रहा है सब कुछ, करन करवन हार तू ही है। तो साथ संगत जी, आज कलयुग में भी जिस पर हरि की कृपा होती है, जिसको ये चुन लिया, अपने चरणों से लगा लिया, सेवा सुमिरन सत्संग करके साथ संगत जी अपने जीवन को आनंदित कर लिया। और साथ संगत जी, यही जो है धर्म है, जिस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए लड़ रहे हैं, ये पहचान भी नहीं कि एक ही परमात्मा है जो हम अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। कहते भी हैं, जानते भी हैं कि हाँ परमात्मा तो एक ही है। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि चाहे हथवा इस तरह से घुमाकर कनवा पकड़े और चाहे हथवा इस तरह घुमाकर कनवा पकड़े, कनवा ही तो पकड़ना है, कान को ही पकड़ना है, हाथ को केवल इधर से उधर फेर बदल करना है। तो ये बात तो सबको पता है कि कान को ही पकड़ना है, तो सीधा ही क्यों न पकड़े, उल्टा घुमा कर क्यों पकड़ रहे हैं। हो सकता है घुमाने में कठिनाई हो या पकड़ में ना आए। तो साथ संगत जी, सबको पता है कि एक ही है ईश्वर, अल्लाह गॉड जो भी कह रहे हैं एक ही है। तो फिर हम अनेक तरीके क्यों, अनेक रास्ते क्यों, अनेक उपाय क्यों, अनेक रूप रंग क्यों। तो इस रंग रूप में अनेक रास्ते में भटक गए। कोई कहता है कि हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, हम क्योंकि हिंदू धर्म वाले हैं। कोई कहता है हमारा तरीका परमात्मा को प्राप्त करने का अलग है, हम मुस्लिम धर्म वाले हैं, सिख धर्म वाले हैं। ये जो है, क्या यही धर्म है? साथ संगत जी, ये इस लड़ाई झगड़े में हम जो है भूल चुके हैं, सही राह को भी भूल चुके, किसको प्राप्त करना है ये भी भूल चुके। क्या प्राप्त करना धर्म है या इसके उपाय में, इसके लिए विधि अपनाने में अपनाना धर्म है, ये सब भूल गए। धर्म में लड़ाई करते करते कितने धार्मिक चले गए, शरीर छोड़कर संसार से कितने धार्मिक अभी बचे हैं। जो धर्म के लिए लड़ता उसे धार्मिक कभी कहा नहीं जा सकता। धार्मिक तो वो होता है जिसके लिए कोई कर्म धर्म ये सब जो है परमात्मा की मर्जी है, जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी है, ये मतलब कुछ ही नहीं। जैसा कि साथ संगत जी कहा जाता है चौपाई के माध्यम से कि जेहि जाने से ही देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाए। और हमारे सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं
कि जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाता है, तो जो जाना सो उसके ही जैसा हो गया। जैसे कि पानी में एक नमक का अगर रोड़ा डाल दिया जाए तो नमकीन होते हुए भी वो मिल जाता है पानी में। तो अगर पानी में देखेंगे तो अब परख नहीं हो सकता है कि ये नमक है, नमक को निकाल भी नहीं सकते। तो साथ संगत जी, बर्फ़ को पानी में डाल देंगे तो बर्फ़ भी पानी बन जाएगा। इसी प्रकार साथ संगत जी, ये जो आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा में मिल जाता है जब इसको गुरु के दरबार में ले आकर के इसका परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। जो दीवार है, धर्म कर्म, अपना पराया, जात, अपना नस्ल, देश, दुनिया, ये सब कितनी दीवारें हैं, कितने खंड खंड में बटे हुए हैं। हम इस गांव के हैं, इस देश के हैं, मेरा जिला अलग है। एक ही तो धरती है पर इतने टुकड़ों में बट चुकी है कि अब उसको जोड़ना बहुत कठिन है। पर सासंग जी, सतगुरु जो है उस खंड खंड टुकड़े में जो हिस्सों में बटा हुआ नाम से उसको सब एक साथ जोड़ दिया। सभी मानव को एक साथ बैठा करके, और सासंग जी, मानव को एक साथ बैठा करके मानव एकता दिवस मनाया। और सासंग जी ये बताया कि सभी एक ही है, ये सब एक ही परमात्मा के बंदे हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। अलग अलग स्थान पे, अलग अलग शरीर में भले दिख रहे हैं पर हैं एक ही। जिस तरह साथ संगत जी, अगर एक इंसान के हाथ में 5 अंगुलियां एक हाथ में, 5 अंगुलियां एक हाथ में, पैर में 5 अंगुलियां एक पैर में 5 अंगुलियां, तो 10-10 20 अंगुलियां हो गया। तो सासंग जी, अगर 20 अंगुलियां हो गया तो क्या ये 20 अलग हैं एक से? अगर इस पर ध्यान दिया जाए सासंग जी, इसकी एक शरीर के 2 आँखें हैं, एक शरीर के 2 कान है, 2 नाक है, ये सब अलग अलग है। इसमें 20 अंगुलियां हैं, 10 हाथ की, 10 पाँव की। तो ये क्या अलग अलग हैं? इसका धर्म अलग अलग है, इसका जाति अलग अलग है। हाँ साथ संगत जी, ये पाँव की अंगुलियां का कर्म अलग है, हाथ की अंगुलियां का कर्म अलग है, आँख का कर्म अलग है। आँख देखती है और ये नाक से गंध जो सूंघता है, और कान से सुनाई देता है, और पाँव से चलते हैं, हाथ से उठाते हैं। कुछ अगर आँखों से देख लिया, मान लीजिए इन आँखों में आंसू आ रहा है, तो आँख तो स्वयं अपनी आंसू को पोंछ नहीं पाएगा, इसके लिए हाथ उठेगा और इन गालों पे बहते हुए आँखों से आंसू को पोंछ डालेगा। देखिए इसका कनेक्शन कैसे है, एक ही है, तभी तो एक ही है। और आँख से बहता हुआ आंसू जब गालों पे आता है तो तुरंत हाथ उठता है और इसको पोंछ डालता है। तो साथ संगत जी, एक ही है ना, अलग अलग तो लग रहा है पर एक ही है। इस शरीर से ही इसका जुड़ाव है। इसको अलग करने से क्या होगा, ये अपाहिज माना जाएगा कि एक अंग से ये अलग है, अपाहिज, एक अंग से भंग है, इसको अपाहिज, ये कुपोषित है, ये विकलांग इसको कहते हैं। ये वो कार्य नहीं कर सकता जो एक संपूर्ण कर सकता है, जिसका दोनों हाथ पाँव नाक सब, ये शरीर का जो है एक भी अंग कहीं कोई किसी प्रकार की इसमें कमी नहीं है। जो सब अंगों से पूर्ण है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण। और ये अब इसे कोई विकलांग नहीं कह सकता, ये हर कार्य कर सकता है। इसी प्रकार सासंग जी, जो अज्ञानता में है, जो अपने को परमात्मा से अलग समझता है, तो ये
दुख का तो भागीदार होना ही होना है। ये एक विकलांग की तरह होगा तो एक कैसे, हाथ काम नहीं कर रहा है, पानी कैसे उठाएगा, एक पाँव चल नहीं पा रहा है तो ये कैसे जाएगा सत्संग। तो ये विकलांग हो गया, इस सत्संग नहीं जा पाएगा। ये मुंह से भजन नहीं कर पा रहा है, ये गूंगा हो गया। ये भजन नहीं कर पा रहा है, ये केवल संसार का ही स्मरण रखता है। तो वो उस गूंगे को हम गूंगा कहते हैं, जो कि खाने पे बोलता तो वो भी है, हूँ हाँ कुछ भी कहता है, इशारा करता है, सब कुछ बता देता है इशारे में, पर शब्द नहीं बना पाता, उसके मुख से शब्द नहीं निकल पाता, तो उसे कहते हैं ये गूंगा है। साध संगत जी, जिसे शब्द का ज्ञात नहीं, जो शब्द को बोल न पाए, तो वो गूंगा है। जो भजन कीर्तन, जो स्वयं की गुणगान नहीं कर पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्वयं को स्मरण नहीं कर पाता, तो साध संगत जी ये विकलांग है। और जब सतगुरु के चरणों में आ जाता है तो साध संगत जी इसका सब हर एक नस नस से, हर एक सांस से, रोम रोम से परमात्मा का ही खुशबू निकलता है। क्योंकि जो नाक से खुशबू आता है, इसको सूंघने वाला कौन होता है। अगर कहा जाए कि रोम रोम में परमात्मा है, तो इसको महसूस करने वाला कौन होता है। तो वही साध संगत जी, जिसको जानकारी सतगुरु के द्वारा हो जाता है, जिसकी जो पहचान कर लेता है, तो उसका भक्ति पूर्ण मानी जाती है। अब जान लिया है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अब फूल पत्ती के ही सहारे भक्ति कर सकता है। ये तो बैठे याद कर सकता है, याद करके ही इनकी भक्ति कर सकता है। इनके मतलब कि याद करने से क्या होता है कि इनको हर पल एहसास करते हैं हम अपने हाजिरी, इनके हाजिरी में, इनके हाजिर नाजिर, इनके सामने जो भी कार्य करते हैं ये देख रहे हैं, इनको पसंद है और इनके पसंद के योग्य कर रहे हैं, ये हमारे सामने है, तो गलती से गलती नहीं होता ना। गैर हाजिरी में बहुत सारी गलतियां होती है, पर जहाँ प्रजेंट हैं वहाँ तो कोई गलती नहीं हो सकता। एक कर्मचारी अगर अधिकारी नहीं है तो कुछ ज़रूर थोड़ा बहुत आलस्य कर सकता है, पर जैसे ही उसका अधिकारी सामने होता है तो उसके अंदर थोड़ा भी आलस्य नहीं होता। आलस्य आता भी तो वो तुरंत चेतन हो जाता कि अधिकारी सामने बैठा है। इस तरह जब गुरु से ज्ञान हो जाता है तो हम हर पल अपने इष्ट का, हर पल अपने परमात्मा का, यानी कि ये कहा जाए कि हम हमारे आत्मा का, ये जो हमारे शरीर में है, जो जिसका हम अंश है, वो मेरे पास है हर पल। इसको हम एहसास करके अब कोई गलती तो नहीं होती, हर पल इनकी ही दर्शन करते रहते हैं, हर पल इनको ही देखते रहते हैं। कहते हैं अब देखूं भी तो क्या देखूं, आपके सिवा संसार में कुछ है ही नहीं, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। अब कोई है नहीं, जो कुछ है आप ही हैं, बना है तो सब कुछ आपसे ही है। केवल नज़र अगर जा रही है तो जिस तरह हम मकान को मकान देखते हैं, तो ये मकान तो बना मिट्टी से ही है, पर इसका थोड़ा सा रूप रंग बदल गया है, इसलिए हम मिट्टी नहीं कह सकते इसको। अब इसको मिट्टी देखने के लिए थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। और साथ संगत जी इसी प्रकार है हमारा ध्यान, परमात्मा से बना हुआ ये संसार, सब जगह परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, ये सब परमात्मा ही परमात्मा है। थोड़ी सी गहराई में अपना ध्यान लगाना है। और साथ संगत जी ये ध्यान, एक खुलासा तब होगा जब सतगुरु के चरणों में आएंगे। आइए साथ संगत जी, आज भी ये खुलासा हो सकता है। सतयुग ही क्यों, द्वापर त्रेता ही क्यों, आज कलयुग में भी सतगुरु हैं और सतगुरु के द्वारा हम इस रहस्य को जान सकते हैं। हनुमान जी की तरह भक्ति कर सकते हैं, हर समय राम के चरणों में अपना जीवन बिता सकते हैं, आनंदमय अपना जीवन कर सकते हैं, इस आत्मा को आवागमन से बचा सकते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना जी,
धन्य निरंकार जी।